एक शहर में विक्की नाम का युवक अपने माँ बाप के साथ रहा करता था। विक्की एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब किया करता था। विक्की की नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी, तभी उसके माँ बाप उसकी शादी कराने की सोचते हैं। एक गांव से उसके दूर के मामा घर पर आते हैं। वो एक लड़के के बारे में बताते हैं कि वो लड़की बहुत ही सुंदर और संस्कारी है और उसकी शादी वो विक्की से करवाना चाहते हैं। लेकिन उस लड़की के माँ बाप बचपन में ही उससे बिछड़ गए थे, तब से वो लड़की उसके साथ ही रहती है। विक्की के माँ बाप विक्की को ये बात बताते हैं। विक्की अपने माँ बाप से कहता है, पिताजी, आप जिस भी लड़की को मेरे लिए चुनेंगे मैं उसी से शादी करूंगा। मुझे आप दोनों की पसंद पे पूरा विश्वास है बेटा, लेकिन तुम्हें एक बार शादी से पहले लड़की से मिलना तो पड़ेगा। एक दूसरे को जान लो, पहचान लो, उसके बाद ही हम बात आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना? जी पिताजी। तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो, उसके बाद हम लड़की के घर जाकर रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। अब विक्की और उसके माँ बाप लड़की के घर रिश्ते के लिए उसके घर आते हैं। अब विक्की की माँ उससे कहती है, बेटा, लड़की तो बहुत सुंदर और संस्कारी लग रही है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, लड़की तो वाकई में बहुत सुंदर है। अब विक्की के मामा दोनों को बात करने के लिए कहते हैं, बेटा विक्की, ये कुसुम है, इसे मैंने अपनी बेटी की जैसा ही पाला है। अगर तुम दोनों आपस में कोई बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब सभी घर वाले उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। विक्की कुसुम से कहता है, आप तो मेरी तरफ देख ही नहीं रही हो, क्या आप मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहती? कुसुम की आंखें अचानक लाल हो जाती हैं और वो विक्की की तरफ देखती है। विक्की जैसे ही उसकी आंखों में देखना शुरू करता है, वो कुसुम से सम्मोहित हो जाता है। अब जैसे कुसुम उससे कहती है, वो बिल्कुल वैसा ही करता है। अब विक्की के माँ बाप उससे पूछते हैं कि उसे ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। विक्की तुरंत ही रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। अब विक्की और कुसुम की शादी हो जाती है। कुछ दिन बाद कुसुम का व्यवहार बदल सा जाता है। कुसुम घर का कोई भी काम नहीं करती है और उसके माँ बाप से बहस करना शुरू कर देती है। गुस्से में कुसुम उसकी माँ पर हाथ भी उठा देती है। इतने में विक्की वहाँ आ जाता है और कहता है, अरे कुसुम, तेरी ये मजाल, तूने मेरी माँ पे हाथ उठाया। विक्की जैसे ही कुसुम को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, कुसुम उसे एक हाथ से उसकी गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देती है। ये सब देखकर उसके माँ बाप हैरान रह जाते हैं। विक्की की माँ कुसुम से कहती है, अरे छोड़ दे कुसुम, मेरे बेटे को छोड़ दे, आखिर तेरा पति है वो। कुसुम विक्की को छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। विक्की और उसके माँ बाप कहते हैं, बेटा, तूने देखा, ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, इसमें जरूर कोई काला साया है। पता नहीं माँ, कुसुम को आखिर हो क्या गया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब विक्की अगले दिन ऑफिस जाता है, पर वहाँ उसका मन काम में नहीं लग रहा होता है। वो पूरा दिन कुसुम के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी उसका एक दोस्त जिसका नाम सागर है, उसके पास आता है और पूछता है, अरे भाई विक्की, मैं सुबह से नोटिस कर रहा हूँ, तू कुछ परेशान लग रहा है, क्या हुआ है? भाभी से झगड़ा? अरे झगड़े तो हर घर में होते हैं, इसमें इतना क्या सोचना। अगर मैं तुझे एक बात बताऊँ तो तू हंसेगा तो नहीं? अरे बता ना, क्या बात है? मैं बिल्कुल नहीं हंसूंगा। अब विक्की सागर को सब कुछ बता देता है। सागर विक्की की बात सुनकर उसे कहता है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? कुसुम भाभी के अंदर भूत है? अगर तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आज रात मेरे घर खाने पर आ जा, तुझे कुसुम की सच्चाई का पता चल जाएगा। अब रात को सागर विक्की के घर आता है। वो घर की बेल बजाता है और दरवाजा कुसुम खोलती है। भाभी जी नमस्कार, मैं सागर, विक्की का दोस्त। आज विक्की ने मुझे खाने पे बुलाया है। कुसुम चुपचाप बिना सागर की बात का जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। सागर विक्की से मिलता है और कहता है, यार मुझे भाभी तो ठीक ही लगी, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा मुझे, बस उन्होंने मुझसे कोई बात ही नहीं की। हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो। अच्छा ठीक है, तू बैठ, मैं कुसुम से खाना लगाने के लिए कहता हूँ। अब तू देखना कैसे वो अपने असली रूप में आकर जवाब देगी। कुसुम विक्की की बात का कोई जवाब नहीं देती, पर थोड़ी ही देर में वो सबके लिए खाना बनाकर ले आती है। अब सब खाने के लिए बैठ जाते हैं। सागर विक्की से कहता है, अभी विक्की के बच्चे, तुझे इतनी होनहार पत्नी मिली है और तू उसके बारे में न जाने क्या क्या कह रहा है। खाने की खुशबू से ही पता चल रहा है कि खाना कितना स्वादिष्ट है। विक्की और उसके माँ बाप को यकीन नहीं हो रहा होता है कि कुसुम अचानक बदल कैसे गई। एक बार की बात है, एक युवक जिसका नाम सागर था, वो शहर से छुट्टियां बिताने अपने गांव आता है। सागर एक दिन अपने घर से बाहर घूमने के लिए निकलता है कि तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक सुंदर लड़की से होती है। तभी सागर कहता है,
हेलो, मेरा नाम सागर है। मैं इसी गांव में रहता हूँ। आपको कभी इससे पहले गांव में नहीं देखा। मेरा नाम कुसुम है और मैं अपने मामा के घर यहाँ रहने आई हूँ। सागर उस लड़की से काफ़ी बातें करता है। सागर घर में आने के बाद भी पूरे दिन कुसुम के बारे में ही सोचता रहता है। कुसुम की सुंदरता देख उसको ख्याल आता है कि क्यों ना वो कुसुम से शादी कर ले। अगले ही दिन वो कुसुम से मिलता है और कहता है, कुसुम, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैंने तुम्हारी जैसी लड़की कभी नहीं देखी। मैं अगर शादी करूँगा तो केवल तुमसे। मैंने भी जब तुम्हें पहली बार देखा तो तुम मुझे पसंद आ गए। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर क्या कुसुम, मुझे बताओ तुम क्या बात है? मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं यहाँ अपने मामा के घर नहीं रहती हूँ। दरअसल मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे दूर न चले जाओ। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसी भी हो, मैं तुमसे शादी करूँगा। अब सागर और सुमन शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी साथ रह रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद सागर का भाई विजय भी छुट्टियों में घर पर आता है। ये क्या भैया, शादी कर ली और आपने भाई को भी नहीं बुलाया? दरअसल ये सब इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि मुझे तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। सागर विजय को सब कुछ बता देता है। अब सागर विजय को कुसुम से मिलवाता है। कुसुम, इससे मिलो, ये है मेरा भाई विजय और तुम्हारा देवर। भैया, भाभी तो बहुत सुंदर है। हाँ, वो तो है। तभी मैंने इससे इतनी जल्दी शादी कर ली, कहीं इतनी अच्छी लड़की हाथों से न निकल जाए। हाँ हाँ। उसके बाद वो सब सोने चले जाते हैं। अब रात में विजय को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए जाता है और देखता है कि उसकी भाभी शीशे में चुड़ैल के रूप में नजर आ रही है। वो यह सब देखकर घबरा जाता है। हे भगवान, ये क्या, भाभी तो चुड़ैल है। लगता है मुझे सुबह ही भैया को सब कुछ बताना होगा। विजय अगली सुबह ही सागर को सब कुछ बता देता है। भैया, भाभी चुड़ैल है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये तुम क्या बोल रहे हो अपनी भाभी के बारे में? तुम्हें शर्म नहीं आती? चले जाओ यहाँ से। सागर विजय की बात को अनसुना कर देता है। अगले दिन विजय मंदिर से प्रसाद लेके आता है और जैसे ही कुसुम को प्रसाद देने के लिए हाथ आगे करता है, कुसुम प्रसाद लेने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। हाँ भैया, भाभी ने प्रसाद के लिए मना कर दिया तो यकीन आ गया आपको कि भाभी में चुड़ैल है? ये तुम कल से क्या बोल रहे हो? तुम्हें अगर कुसुम अच्छी नहीं लगती तो बता दो, तुम यहाँ से कहीं और जाकर रह सकते हो। सागर को विजय की किसी भी बात पर यकीन नहीं होता है क्योंकि वो कुसुम से बहुत प्यार करता है। ये सब मानने को तैयार ही नहीं है कि उसकी बीवी चुड़ैल है। एक रात कुसुम उठकर शीशे के सामने अपने बाल संवारने शुरू कर देती है। तभी सागर की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसकी चुड़ैल बन चुकी है। ये भगवान, ये क्या, कुसुम तो चुड़ैल निकली। इसका मतलब मुझे सही बोल रहा था। अरे भागो रे। सागर विजय से कहता है, विजय, तुम सही कह रहे थे। मेरे भाई कुसुम सच में चुड़ैल है। उसके प्यार में अंधा हो गया था और इसलिए मैंने तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं किया। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। कोई बात नहीं भैया, मैं जानता हूँ तुम भाभी से बहुत प्यार करते हो। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी इन बातों पे यकीन नहीं करता। लेकिन अब जो भी हो, हमें भाभी के अंदर से चुड़ैल निकालनी होगी। इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम्हें जो करना है वो करो, बस कुसुम को ठीक कर दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों भाई एक तांत्रिक को अपने घर बुलाते हैं। आ चुड़ैल, बता तूने इस लड़की के शरीर में कब्जा क्यों कर रखा है? बता, नहीं तो तुझे यही भस्म कर दूंगा। बस करो। बताती हूँ। जब मैं जिंदा थी, मैं सागर से शादी करना चाहती थी। मुझे वो बचपन से बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मेरे पिताजी मेरा रिश्ता लेकर उसके घर गए थे, पर उसने मना कर दिया कि मैं इतनी खूबसूरत नहीं थी। इसकी वजह से मैंने आत्महत्या की। मरने के बाद भी मुझे सागर से शादी करनी थी। मैंने गांव की सबसे सुंदर लड़की को अपने वश में करके सागर से शादी कर ली। ये बात सुनकर सागर कहता है,
मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दो। सागर तांत्रिक को कहता है, ये जैसी भी है मेरी बीवी है, इसे आप कोई कष्ट मत पहुंचाइए। ये बात सुनकर चुड़ैल कुसुम के शरीर को छोड़ देती है। तुमने इतना कह दिया मेरे लिए काफी है। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। और हाँ, इस लड़की का ख्याल रखना, मैंने इसे बहुत कष्ट दिए हैं। इतना कह चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।